2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और इसी बीच अब सर्वे सामने आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सर्वे काफी महत्वपूर्ण है। ये रिजल्ट नहीं है, लेकिन इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी से लेकर के इंडिया गठबंधन और बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को भी चौंका कर रख दिया है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं जिला स्तर पर की और राज्य स्तर पर कौन कितनी सीटें जीतने वाला है। जी हाँ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वापसी या फिर बन रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। 2024 में कौन है किस पर भारी, चलिए विस्तार से बात करेंगे और सीट बाय सीट आपको विश्लेषण बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 28 और बीजेपी को 50 मिलती दिख रही हैं। भाई अदर को 2 सीटें भी मिलती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भी काफी बढ़त मिल रही है, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने काफी अच्छा किया था, इस बार नहीं कर पाई। और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 15, इंडिया को 31 और अदर को 2 मिलती दिख रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में 7 सीटें हैं और यहाँ पर 1 बीजेपी को और 6 इंडिया को। पिछली बार बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। जी हाँ, अब बात कर रहे हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 28 सीटें, बीजेपी को 4 और इंडिया को 20, अदर को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को खासा फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी बीजेपी नुकसान उठा रही है कर्नाटक में। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और यहाँ पर 1 बीजेपी को, 41 इंडिया को और अदर को 0। यहाँ पर अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। बीजेपी के मुताबिक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बात करते हैं हिमाचल की, तो हिमाचल में बीजेपी ने पिछली बार 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 1 सीट मिल रही है और 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होती दिख रही है। हिमाचल में भी बीजेपी को नुकसान। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 25 सीटें हैं और बीजेपी को 0 और इंडिया को 8, अदर को 17 सीटें मिलती दिख रही हैं। आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन काफी बढ़त बनाए हुए 137 सीटों से आगे चल रहा है। भाई बीजेपी 72 सीटों पर। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को खासा फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं और इंडिया गठबंधन को 30, अदर को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी यहाँ पर काफी नुकसान उठा रही है, बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और यहाँ पर 3 सीटें मिलती बीजेपी को दिख रही हैं। इंडिया को 35 और अदर को 1 सीट मिल रही है। जी हाँ, और यहाँ पर बीजेपी से आगे है इंडिया गठबंधन। 202 सीटों पर चल रहा है इंडिया गठबंधन और यहाँ पर बीजेपी सिर्फ 83 सीटों पर। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और 6 बीजेपी को, 22 इंडिया को मिल रही हैं और 1 अदर को भी मिल रही है। यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन आगे है। मध्य प्रदेश में पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार बीजेपी हार रही है। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में 26 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में 12 और इंडिया के 14 जा रही हैं। अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है और अब इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब पहुंच रहा है और भाई बीजेपी मात्र 108 सीटों पर संतोष करे बैठी। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 25 सीटें हैं और बीजेपी को 7 और इंडिया गठबंधन को 17, अदर को 1 मिल रही है। अब इंडिया गठबंधन 225 सीटों से आगे है। भाई इंडिया एनडीए सिर्फ 108 सीटों पर है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर 21 सीटें हैं और बीजेपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। भाई इंडिया को 8 और अदर को 13 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी से काफी आगे है इंडिया गठबंधन। बिल्कुल इंडिया गठबंधन रुझानों के मुताबिक जीत के करीब पहुंच चुका है। बात करते हैं केरल की, तो केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। यहाँ पर 20 सीटें हैं और 16 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और अदर के खाते में मात्र 4 सीटें जा रही हैं और इंडिया गठबंधन देखो बहुमत से पार हो गया है। अब बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में बीजेपी को 2, इंडिया गठबंधन को 7, अदर को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन बहुमत से काफी आगे निकल चुका है। भाई एनडीए मात्र 110 सीटों पर ही रह गया है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन काफी आगे निकल चुका है।
और दोस्तों यही बात बीजेपी को सता रही थी कि बीजेपी अब जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। आसाम की बात करें तो यहाँ पर 14 सीटें हैं, 8 बीजेपी को मिल रही हैं, 5 इंडिया को और 1 अदर को मिलती दिख रही हैं। फिर भी इंडिया गठबंधन 191 सीटों से आगे और बीजेपी मात्र 128 सीटों पर है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर 14 सीटें हैं, बीजेपी को 3 और इंडिया गठबंधन को 10, अदर को 1 मिलती दिख रही है। बीजेपी 121 और इंडिया गठबंधन 301 पर है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 13 सीटें हैं और बीजेपी को 1, इंडिया गठबंधन को 12, अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। यहाँ पर अब इंडिया गठबंधन 313 सीटों से आगे है भाई। एनडीए सिर्फ 125 सीटों पर। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर 11 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही, एनडीए गठबंधन के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती नजर दिखा रही हैं भाई, अदर के खाते में 1। हरियाणा की बात करें यहाँ पर 10 सीटें हैं और भाजपा ने पिछली बार 10 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार भाजपा के खाते में 2 जा रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा रही हैं और इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा दल बन चुका है। अब बात कर रहे हैं जेकेएस की, तो यहाँ पर 6 सीटें हैं और यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 4 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है और भाजपा मात्र 129 और इंडिया गठबंधन 302 पर है। अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। बीजेपी ने पिछली बार 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी को और 1 इंडिया गठबंधन को जा रही है, अदर का खाता भी नहीं खुल रहा है। यहाँ पर काफी दिलचस्प लड़ाई रही है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन। बात कर रहे हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में भी 2 सीटें हैं और 1 बीजेपी के खाते में और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में, अदर का खाता नहीं खुल रहा है और इंडिया गठबंधन 337 पर और बीजेपी 133 पर। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी के खाते में, 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। अब मेघालय में 2 सीटों पर पहले बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 1-1 हो रही है दोनों के खाते में। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है और वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। इंडिया गठबंधन काफी आगे 339 सीटों के साथ आगे। अब मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 सीट है, वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और इंडिया गठबंधन यहाँ पर 340 सीटों से आगे है और बीजेपी मात्र 137 सीटों पर है। अब बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ पर 6 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 जा रही है, अदर का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। अब केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीजेपी का दबदबा कायम नहीं है। अब बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर 2 सीटें हैं और 1 पर इंडिया गठबंधन और 1 पर बीजेपी जीत दर्ज करती दिख रही है। इंडिया गठबंधन 344 सीटें जीत रहा है भाई। मणिपुर की बात करें, मणिपुर में 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी के खाते में और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। बीजेपी 139 और इंडिया गठबंधन 345 पर, अदर 58 पर है। बात करें नागालैंड की, तो यहाँ पर 1 सीट है और ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। 2024 का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। अब रिजल्ट बताएंगे कि कौन कितनी सीटें ला रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी तो जीतता दिख रहा है। रुझानों के मुताबिक इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है और नागालैंड में भी बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता गया है और अब इंडिया गठबंधन ने फाइट देना शुरू किया तो भाजपा के छक्के छूट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक छोटे छोटे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात बनती नहीं दिख रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की पोल कह रहा है। एग्जिट पोल में साबित होता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाला है, लेकिन 2024 के चुनाव कितने पसंद लोगों को आ रहे हैं ये भी देखने वाली बात होगी। वोटिंग कैसे कर रहे हैं लोग ये भी देखने वाली बात होगी। वोटिंग पैटर्न भी लोगों को देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन सरकार में दिख रहा है। भाजपा तीसरी बार वापसी करती नहीं दिख रही है। कहीं से भी भाजपा को बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछली बार भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बम्पर जीत दर्ज करता दिख रहा है।